हेलो डिवाइन फेमिनाइन्स। आज के इस सेशन में हम बात करते हैं कि हम अपनी जर्नी में कर्मा बैगेजेस को रिलीज़ कैसे करें, या फिर हम जो जर्नी में कर्मा लेके आए हैं उन्हें हील कैसे करें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने जर्नी में आने के बाद सुना होगा कि जो जर्नी है वो पूरे कर्मा बैगेजेस से भरी हुई है, या फिर काफ़ी सारे लोगों का ये कहना होता है कि आपको ये जर्नी इसीलिए ही दी गई है क्योंकि आपके कुछ तो कर्मा है। पर सिर्फ यही सच्चाई नहीं है कि आपको जर्नी सिर्फ इसीलिए दी गई है क्योंकि आपके कुछ कर्मा हैं। देखिए, कर्मा हर किसी के होते हैं। इस अर्थ पर जो भी पर्सन आया है वो कर्मा लेके ही आया है, क्योंकि अगर कर्मा ही नहीं होते तो आप भी यहाँ पर नहीं होते। चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, वो मैटर नहीं करता, पर हर कर्मा एक लेसन्स होता है। अभी जिनके कर्मा अच्छे होते हैं उनके लिए लेसन्स होते हैं, और जिनके कर्मा ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब होते हैं, मतलब अब जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ दूसरों की चीज़ें ख़राब करने में या दूसरों को गलत कर्मा में डालने के लिए या दूसरों के कर्मा और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, या उन्हें मतलब दूसरों को गलत रास्ते पर भेजने के लिए अपने खुद के कर्मा ख़राब किए हैं। मतलब इन्होंने अपने तो कर्मा ख़राब कर ही दिए, प्लस औरों के भी कर्मा ख़राब कर दिए, औरों के लाइफ को भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचाई है या डैमेज किया है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उनके कर्मा सिर्फ पनिशमेंट के तौर पर मिलते हैं। इस कर्मा का उन्हें कोई रिवार्ड नहीं दिया जाता, उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता इस बात का, उन्हें कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती उसके बदले। अगर उन्हें कुछ मिलती है तो मतलब उनके भी लेसन्स होते हैं, पर उनका लेसन्स यही होता है कि तुम अपनी पनिशमेंट झेलो। उनका पनिशमेंट ही उनका लेसन है। उन्हें ये बात उस लाइफ टाइम में फ़ेस करनी होती है कि अगर तुम कुछ बुरा करोगे तो उसके बदले जो फल तुम्हें मिलने वाला है वो भी बुरा ही होगा। तुम जो करोगे, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, अगर वो किसी का खून करता है तो ऑब्वियसली उसके बाद उसे जेल में भेज दिया जाता है। वो अपनी पूरी लाइफ जेल की ज़िंदगी गुजारने में लगा देता है। जबकि आम तौर पर लोग तो बाकी लोग जो अपने घर में शांति से बैठकर पीसफुली अपना अच्छा खाना खा रहे होते हैं, रात की अच्छी नींद पूरी कर रहे होते हैं, या आराम से बैठे हुए कहीं शांत जगह पर आराम से बैठे हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। भले ही चाहे उन्हें डेली लाइफ की प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, पर वो अपने डेली लाइफ की प्रॉब्लम को ठीक करते करते अपने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती भी है तो इंसान उसे सॉल्यूशन निकाल कर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करते करते आगे बढ़ने में लगा रहता है। पर आप खुद सोचिए, जो इंसान सिर्फ एक जेल में जाकर बैठा है, जिसे एक चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा है, ना ऐसे इंसान के लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट होने वाली है, ना ऐसे इंसान की कोई लाइफ है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ तो खुद ही अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करके रख दी है। इवन सिर्फ अपने ही नहीं, उसने किसी और की लाइफ भी उससे छीन ली है। यहाँ तक कि मतलब उसको जो भी इंसान जो आया था यहाँ पर अर्थ पर, उसकी अपनी एक लाइफ दी गई थी, उसके लेसन्स दिए गए थे, उसके लिए भी कुछ कर्मा या कुछ साइकिल डिसाइड हुई थी। पर किसी और ने उनकी वो जो लाइफ साइकिल थी उसमें कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टैकल क्रिएट कर दिया। उन्होंने को जो मतलब आगे कुछ अपने कर्मा पेंडिंग जो लेसन्स लर्न करने थे, या फिर जो पेंडिंग कर्मा थे उनको कंप्लीट करना था, तो उन्होंने क्या कर दिया, उस इंसान के जो कर्मा साइकिल है उसे वहाँ पर कहीं ना कहीं डैमेज कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर अक्सर इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से, मतलब अभी कर्मा पैटर्न तो देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कलेक्टिव कर्मा होते हैं, एंसेस्टर कर्मा होते हैं, फैमिली कर्मा होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। इवन हमारे जनरेशनल कर्मास भी होते हैं, हमारे पास्ट लाइफ के भी कर्मा होते हैं, और हमारे खुद के अपने पर्सनल कर्मा भी होते हैं। सो मेनी कर्मास आर हियर। ठीक है। यहाँ पर मैटर नहीं करता कि कर्मा क्या है, कौन से हैं। आपको जो भी टास्क यहाँ पर असाइन किया गया है अर्थ की तरफ से, जो अर्थ एक एक्चुअली कर्मा स्कूल है, यहाँ पर आपको कर्मा के द्वारा लेसन सिखाए जाते हैं। आपको सिर्फ अपनी एक्शन लेनी होती है, डिसीजन लेने होते हैं, कुछ छोटी मोटी पॉजिटिव चीज़ें करनी होती है। हमेशा वो चीज़ों को सही ढंग से आप कैसे करें, इन चीज़ों को सीखना होता है। आपको हमेशा आप खुद को किसी भी और कितने भी घटिया सिचुएशन में, ख़राब से ख़राब सिचुएशन में बेहतर कैसे बनाएं, ये आपको गॉड को दिखाना होता है।
तो इसे कहते हैं कर्मा को हील करना, कर्मा बैगेजेस को रिलीज़ करना। और ऑब्वियसली आपको यही करना पड़ता है अपने कर्मा बैगेजेस को रिलीज़ करने के लिए। ये आपको बताया जाता है हमेशा आप सेल्फ लव की एक्टिविटी करो। ये हमेशा इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये एक्टिविटी आपकी जो अंदर की पॉजिटिव चीज़ें हैं, अंदर की जो सोल की वाइब्रेशन है, उसको हाई कर देती है। तो जैसे ही आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, वैसे आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाती हो, कनेक्ट होने लगते हो, अपने खुद के सोल से कनेक्ट होने लगते हो। आप उन लोगों को देखो जो गॉसिप करते हैं आपके बारे में, बुरी बातें करते रहते हैं पीठ पीछे। मतलब देखिए, बुरी बातें ऐसा हर कोई मतलब अगर कोई आपके बारे में बोल भी दे कि आप इस बारे में गलत हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बुरी बात कर रहा है। पर कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा ही किसी को टॉन्ट करते हैं, बार-बार एक ही इंसान को टारगेट करते हैं, तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। जो ज़रूरत से ज़्यादा गॉसिप करना और चौबीसों घंटे बस यही सारी चीज़ों में लगे रहते हैं। तो इमेजिन मतलब उनके कर्मा बैगेजेस कितने ज़्यादा है। वो जितना ज़्यादा घटिया बोलेंगे उतना ज़्यादा उनका थॉट चक्रा ब्लॉक होगा, उतनी ज़्यादा उनकी ब्लेसिंग्स ब्लॉक होती है। उतनी ही ज़्यादा उन्हें परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैटर नहीं करता कि वो इस लाइफ़ टाइम में कर रहे हैं या अगले लाइफ़ टाइम में कर रहे हैं। उनका सोल लो वाइब्रेशन में जाता है, डिवाइन से उनका कनेक्शन कट हो जाता है, उनकी ब्लेसिंग्स भी ब्लॉक हो जाती है और अल्टीमेटली वो अपने लिए कर्मा बैगेजेस फुल कर देते हैं। अपना वो कर्मा अकाउंट फुल कर देते हैं। और यही कर्मा वो बार-बार हर लाइफ़ टाइम में जब तक वो क्लींज़ नहीं कर देते, उतने सारे जो ख़राब चीज़ें उन्होंने करके रखी हैं, उसे ठीक नहीं करते, तब तक तो वो यही सारा बर्डन हमेशा अपने कंधे पर उठाकर झेलते रहते हैं। हमेशा अभी आप देखोगे कि हमेशा उनकी वॉइस है ना, उनको दबाया जाता है। क्यों कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी वॉइस को हमेशा दबाया जाता है? क्योंकि ऐसे लोगों ने कहीं न कहीं किसी तो लाइफ़ टाइम में ज़रूरत से ज़्यादा गॉसिप करना, ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के लिए बुरा-भला बोलना, इस तरह की चीज़ें की होती हैं। तो इसीलिए उनके जो वॉइस है उनको हमेशा सप्रेस किया जाता है। उन्हें कभी अगर वो अपना ट्रुथ बोलना भी चाहे ना, अगर वो अपना सच बोलना चाहे, तो उनकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं अपने थॉट चक्र का बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों को आप देख लो, उनकी जो एनर्जी होती है, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब अपने अपने लिए आप एक्सरसाइज करो बॉडी के लिए, बहुत ज़रूरी है ये करना, आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखो। अभी उसके पीछे का एक रीज़न है कि आपको पता होगा कि आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो एनर्जी आपके बॉडी में हमेशा जो आपकी सोल की एनर्जी है, वो कई सारे पार्ट में डिवाइड हुई है। एक तो उसमें फर्स्ट आती है आपकी ब्रीथिंग एनर्जी, जो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आती है आपकी प्राणा एनर्जी, जो बहुत ज़्यादा हद तक आपके मतलब फूड कंज्यूम करना, आपके बॉडी को नरिशमेंट करना, आपकी बॉडी की ग्रोथ उस पे डिपेंड करती है। इवन आपकी बॉडी की जो डेली एक्टिविटीज़ आप करते हो, ये सारी की सारी इसमें ही आती है प्राणा एनर्जी में। आपका जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आपका हार्ट डेली चौबीसों घंटे पंप हो रहा है, पूरे लाइफ टाइम तक आप जो भी एक्टिविटी करते हो, वो आपके प्राणा एनर्जी के अंदर आती है। और आपको तो ब्रीथिंग के बारे में पता ही होगा, बिना साँस लेके तो मतलब बिना साँस लिए बिना तो आप ज़िंदा ही नहीं रह सकते। इवन आपको जो उसकी थर्ड पार्ट आता है, वो होता है सेक्सुअल एनर्जी का। अभी यहाँ पर जो सेक्सुअल एनर्जी है, उसका भी अपना कुछ रोल होता है। उस जो एनर्जी है वो वाली, जो हमारे सोल का जो थर्ड पार्ट है, उसमें आती है आपकी डिज़ायर्स, आपका लस्ट, आपके जो बाकी सारी चीज़ें होते हैं ना, बाकी सारे इमोशंस, जिनको वो चलाती है। और ये कहीं न कहीं मदर कुंडलिनी को भी एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा हद तक एक रोल प्ले करती है। तो आपको हमेशा ये बोला जाता है कि इन चीज़ों पे ध्यान दो, बॉडी पे ध्यान दो, बॉडी पे ध्यान दो। तो ये सारी जो 3 एनर्जीज़ है जो ये जो आपके सोल से कहीं न कहीं कनेक्टेड है, इससे आपका बॉडी और सोल का कनेक्शन बन जाता है, जिसकी जिसकी वजह से आपकी सोल की अवेकनिंग बहुत इंस्टेंट हो जाती है। और सोल की ऊर्जा जैसे-जैसे ऊपर उठने लगती है, कुंडलिनी की ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, चक्रास अवेकनिंग होना स्टार्ट होते हैं, तो आपकी बॉडी सिम्पटम्स भी आपको कहीं न कहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के कमर में पेन होता है, सिर में पेन होना या चेस्ट में हैवीनेस फ़ील होना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो आप अपनी बॉडी का अगर ध्यान रखते हो तो कम हो जाती है और आपका सोल उस एनर्जी को बैलेंस कर पाता है।
तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि उस चीज़ पे ध्यान रखो। इससे ये होता है कि उससे भी आपके कर्मा बैगेजेस कम हो जाते हैं। क्योंकि आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको आप किसी गलत चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करते। जितनी ज़्यादा आपकी सेक्सुअल एनर्जी इम्बैलेंस होगी उतने ज़्यादा कर्मा आप क्रिएट करते हो। आपने देखा होगा जो भी घटिया लोग होते हैं जो हमेशा रेपिस्ट काइंड ऑफ पीपल, ठीक है? जो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं। क्या लगता है आपको कि वो अपनी बॉडी का कितना ध्यान रखते होंगे? वो जो मतलब किसी को भी गलत तरीके से टच करना, गलत तरीके से इवन अपना हाइजीन भी मेंटेन नहीं करते, जो हर किसी के बारे में घटिया सोच रखते हैं। आप सोचो अगर आपको मतलब कोई अननोन पर्सन आकर आपसे बात भी करना शुरू कर दे, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता। होते हैं ऐसे कुछ-कुछ अननोन लोग, अगर वो डायरेक्टली आपकी पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करें, आपको अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। पर जस्ट इमेजिन वो लोग कितने ज़रूरत से ज़्यादा घटिया होते हैं, वो तो डायरेक्टली मतलब कोई अननोन पर्सन आके आपसे बात करे, आपको ये तक नहीं अच्छा लगता कि वो आपके पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर करे। पर ऐसे घटिया लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की चीज़ों में मतलब उनकी बॉडी तक पहुँच जाते हैं, अपनी पूरी की पूरी लिमिट ही क्रॉस कर देते हैं। जस्ट इमेजिन कि वो लोग किस लेवल तक घटिया होंगे। उन्होंने अपनी बॉडी का कितना ज़रूरत से ज़्यादा गंदा यूज़ किया है। वो हर किसी के बारे में कितनी घटिया सोच रखते हैं। चाहे वो कोई भी हो, वो किसी को नहीं छोड़ते। हर किसी के बारे में उनकी वो जो घटिया लेबल होते हैं, उन्होंने अपने माइंड में सेट करके रखे होते हैं। उनकी सेक्सुअल एनर्जी चौबीसों घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़ यही घटिया चीज़ें, यही गंदी डिज़ायर्स, यही घटिया बातें सोचने में या फिर यही सारी चीज़ें करने में लगी रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपनी बॉडी का प्रॉपर ध्यान रखो, क्योंकि इससे आप अपने अंदर की जो भी जितनी भी सारी एनर्जी है उसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आपकी जो डिज़ायर्स है उसको आप ठीक से मैनेज कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। वो आपको परेशान नहीं करती उतना एटलीस्ट। मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा कुछ लोग देखो बहुत ज़्यादा चीज़ें करने में लगे रहते हैं पर अपनी बॉडी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। आपने कभी देखा है ऐसे लोगों की डिज़ायर्स पूरी होती हुए? नहीं होती। कुछ ना कुछ इश्यूज़ बीच-बीच में हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इवन आपकी यही एनर्जी आपके इमोशंस को भी काफ़ी ज़्यादा हद तक रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि अफ़ेक्ट करना स्टार्ट करती है। आपके इमोशंस इम्बैलेंस होने का कहीं न कहीं ये भी एक वजह है, जिस वजह से आपके चक्रास पर भी इसका इफ़ेक्ट होता है। तो आप जितनी ज़्यादा अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, उतने ही आपके जो कर्मा बैगेजेस हैं, वो रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं। और सेल्फ लव में तो हमेशा आपको कहा जाता है कि आप अपने आप पर फ़ोकस रखो। वो इसीलिए क्योंकि जितना आप अपने आप पर फ़ोकस रखते हो, उतना आप दूसरों से फ़ोकस हटा देते हो। मतलब उतना ही मतलब आप अगर अपने आप पर फ़ोकस रखोगे, तो आपका जो दूसरों के साथ जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन काफ़ी हद तक एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है? मतलब आप उनकी जो गंदी एनर्जी है, टॉक्सिक एनर्जी है, उसे कनेक्ट नहीं करते। आपका कनेक्शन अपने मतलब आप अपने ऊपर फ़ोकस करते हो, तो आपका कनेक्शन डायरेक्टली आपके सोल से होता है और आपके सोल के थ्रू आपके डिवाइन से होता है। तो यहाँ पर आप अपने डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाते हो। पर जिसका भी फ़ोकस ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप पर कम और बाहरी चीज़ों में ज़्यादा है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स ले लो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स ले लो या फिर चाहे वो आपकी नेबरहुड ले लो या फिर चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो। आप ज़रूरत से ज़्यादा उनके गलत चीज़ों पे फ़ोकस करते हो या मतलब उन पे वो क्या कर रहे हैं, उनके पर्सनल चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करना, ये सारी चीज़ें करते हो, तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा हद तक प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा जज करना, उनके बारे में गॉसिप करना या फिर हमेशा उनके बारे में बुरा-भला बोलते रहना, हमेशा दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा एडवाइस देना, हमेशा दूसरों को ओवर कंट्रोल करना या कुछ लोग जो होते हैं जो मैनिपुलेट भी करते हैं लोगों को। तो इस तरह की पचकानी हरकतें करना या दूसरों के लिए ज़्यादा ऑब्सेसिव रहना, पॉसेसिव रहना, आप कोई भी कनेक्शन ले लो मैटर नहीं करता। पर आप उनसे इस तरह का इस लेवल पर कनेक्शन कभी मत बनाना। जो इतनी ज़्यादा घटिया अटैचमेंट में चला जाए कि आपको वो पूरी तरह से बर्बाद कर दे और आपकी कर्मा बैगेज और बढ़ा दे। और आपके इसी एक गलती की वजह से आपके कर्मा बैगेज बढ़ जाते हैं। प्लस आप जिनके साथ कनेक्शन मेंटेन रखना चाहते हो ना, आपको लगता है कि मैं सामने वाले से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा करके। मतलब मुझे उसकी बहुत ज़्यादा परवाह है, तो इसीलिए मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। मैं जो कर रहा हूँ वही उसके लिए सही है।
ऐसा करके आप ज़रूर से ज़्यादा अगर सामने वाले की चीज़ें बिना सोचे समझे उसको कंट्रोल कर रहे हो बार बार, सामने वाले को बहुत तकलीफ़ हो रही है उससे, फिर भी आप उसको कंट्रोल किए जा रहे हो, उसके लिए ऑब्सेसिव हो और आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है क्योंकि मैं उस इंसान से प्यार करता हूँ, तो आप उससे अपनी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब कर रहे हो। आप अपनी रिलेशनशिप इसी तरह से रिलेशनशिप ख़राब होती है एक्चुअली। इसके लिए कोई और ज़िम्मेदार नहीं होता। आप हद से ज़्यादा दूसरों को दोष देते हो पर ये आप ही की तरफ रिटर्न बैक आ जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप इस तरह के कर्मा क्रिएट करते हो। आप उनसे अटैचमेंट रखना छोड़ दो, उनकी चीज़ें जो उन मतलब अगर वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो आपको कंट्रोल करना धीरे-धीरे कम कर देंगे या धीरे-धीरे बंद ही कर देंगे या एटलीस्ट आपकी चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देंगे कि आपका खुद का अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। वो अपने ईगो को साइड में रख के सोचने लग जाएँगे आपके लिए। पर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो हमेशा अपना ईगो बीच में लेके आएँगे और हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मैं जो कर रहा था वही ठीक था। तो इस वजह से जो रिलेशनशिप में जो कर्मा क्रिएट होते हैं ना रिलेशनशिप की वजह से, तो ये इसी वजह से क्रिएट होते हैं। तो आपको अपने कर्मा बैगेजेस रिलीज़ करने के लिए अपने आप पर सेल्फ फोकस करना, सेल्फ लव करना, अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन करना, डिवाइन से कनेक्शन मेंटेन करना, लोगों से डिअटैच रहना, ये सारी एक्टिविटी तो करनी ही होगी। इससे आपके कर्मा काफ़ी ज़्यादा हद तक बैलेंस हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको और भी कई सारी चीज़ें जर्नी में बताई जाती है कि जैसे ही आप जर्नी में आ जाते हैं, आपको कनेक्शन बाकी लोगों से कम और डिवाइन से ज़्यादा करना होता है। स्पेशली अपने डीएम को छोड़ के आपको ज़्यादातर बोला जाता है कि आप अपना जो कनेक्शन है वो डिवाइन के साथ मर्ज कर दो या डिवाइन के साथ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन क्रिएट करो। ये सारी चीज़ें इसीलिए चल रही है ताकि आप डिवाइन से कनेक्ट करो सबसे पहले। तो डिवाइन से कनेक्ट करने पर ये फ़ायदा होता है कि जो भी आपके कर्मा हैं, एक तो आपको समझ में नहीं आता कि आपके लेसन्स आपके साथ ये क्यों हो रहा है, आपके ये जो पैटर्न चल रहे हैं उसमें आपके लेसन्स क्या है। आपको अनुभव तो दिए जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब है, बहुत ज़्यादा हद तक आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं। कुछ लोगों को हेल्थ इशू है, कुछ लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ है, कुछ लोगों को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। तो ये सारी जो भी इश्यूज़ है उसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या गलती है मेरी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया फिर भी मुझे ऐसे प्रॉब्लम्स देखने पड़ रहे हैं या डीएम के साइड में सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप डिवाइन से कनेक्ट करो ताकि डिवाइन आपको उसके लिए गाइडेंस दे सकें। आप विदाउट डिवाइन के गाइडेंस के आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप चीज़ों को समझोगे ही नहीं कि आपको कहाँ पर किस तरह की एक्शन लेनी है, आपके कौन से कर्मा है, या हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने अगर कुछ गलत एक्शन ले ली हो, गलत डिसीजन लिया हो, गलत चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपने जानबूझ के किया है, क्योंकि ये पनिशमेंट नहीं है। ये सब कुछ आपने जो भी आपको दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन है और लेसन्स हैं, क्योंकि आपकी लाइफ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये आपके लिए पनिशमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। पनिशमेंट उनके लिए है जो आपको परेशान कर रहे हैं। उनके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चल रहा, वो बस आपको परेशान करने में लगे हुए रहते हैं। वो अपनी कर्स जो भी है, वो जो अपने लिए कर्स क्रिएट कर रहे हैं, उनकी लाइफ बिल्कुल एक हेल की तरह है, जो कभी पीस को समझ भी नहीं सकते और पीस तो उन्हें कभी फील होता भी नहीं है। पर आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खड़े हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसीलिए आपको डिवाइन से कनेक्ट होकर अपने पीस को मेंटेन करना है, अपने एनर्जी को हाई करना है। और ये जो भी आपने जो गलतियाँ की है, ज़रूरी नहीं है कि देखिए, आपको मान लीजिए कि डिवाइन ने आपको कोई पर्पस दिया था और उसके लिए डिवाइन आपको कह रहा था कि आप अपने लिए स्टैंड लो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, पर आपने स्टैंड लिया ही नहीं उस टाइम पीरियड में। तो उसे क्या हो गया कि डिवाइन को आपको जो ब्लेसिंग्स देनी थी वो डिवाइन दे ही नहीं पाया। इससे ये होता है कि जो ख़राब चीज़ें ख़राब एनर्जीज़ होती है ना, वो आपको और ज़्यादा सप्रेस करना स्टार्ट कर देती है। वो इसीलिए क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। ठीक है। कभी कभार सिचुएशन ज़रूर से ज़्यादा ख़राब होती है, डिवाइन को भी समझ में आता है कि आप बहुत ज़्यादा फियर में हो, आपके कई सारे अटैचमेंट इश्यूज़ हैं, तभी तो डिवाइन आपको यहाँ पर गाइड करने के लिए बैठा है। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है पैटर्न को क्लोज़ कर देना, अपने लेसन्स को समझना, अपनी हीलिंग करना। क्योंकि जब चक्रास की एनर्जी ब्लॉक होती है ना, तब इंसान बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में रहता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है।
तो यहाँ पर इसीलिए और एक चीज़ बोली जाती है कि आप सबसे पहले तो अपने चक्रास की हीलिंग करना स्टार्ट कर दो। ये भी आपका एक इनर वर्क की एक एक्टिविटी है। जैसे ही आप अपने चक्रास की हीलिंग करना स्टार्ट कर देते हो, आपकी वाइब्रेशन तुरंत इंस्टेंटली हाई हो जाती है। तो जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होना स्टार्ट होती है चक्रा की हीलिंग करते करते, तो इससे जो भी आपके चक्रास के अंदर की इश्यूज़ है, जिस वजह से आप अपने लाइफ में कर्मा क्रिएट करते हो या प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, तो ये सारी कम हो जाती है। मतलब आप अपने लिए स्टैंड ले पाते हो, आप अपना ट्रूथ बोल पाते हो, आप अपने क्रिएटिविटी पर ध्यान दे पाते हो। आप अपनी जो अदर चीज़ें हैं, जैसे कि अगर कोई आपको सप्रेस कर रहा है तो आप उसको नो बोल पाते हो, अपनी बाउंड्री सेट कर पाते हो, अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाते हो। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आप कहीं ना कहीं वो जो कर्मा लो एनर्जी की वजह से क्रिएट हो रहे थे, वो करने से बच पाते हो। तो इस वजह से आप प्रोटेक्टेड रहते हो कहीं ना कहीं डिवाइन से। तो इसीलिए डिवाइन चाहता है कि आपके जो अंदर की जो चक्रास है, आपके अंदर की जो एनर्जी है वो बैलेंस रहे, आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहो, ताकि आपको हमेशा आपका पीस मिले, आपको हमेशा वो आपकी अच्छी लाइफ मिले जो आप डिज़र्व करते हो। और जो बाकी लोग जो कर रहे हैं बकवास, वो अपने कर्मा बैगेजेस तो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लो एनर्जी वाइब्रेशन हमेशा कर्मा बैगेजेस बढ़ाती है। लो एनर्जी वाइब्रेशन हमेशा नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। आपको ये तो जर्नी में पता ही होगा, और उससे कर्मा बैगेज ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ते हैं। तो आप गलत चीज़ों को सिलेक्ट करना बंद कर दो। आप जो हमेशा अपने लिए स्टैंड लेके बैठे हो ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस गलत चीज़ों में जाना पसंद ही नहीं करूँगा, आप यकीन मानिए आपको उस चीज़ का रिवार्ड ज़रूर दिया जाएगा। उस चीज़ों के लिए आपको हेल्प ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। आप जितना ज़्यादा देर अपने आप को वहाँ पर टिकाए रखे थे, बनाए रखे थे कि मैं उन गलत चीज़ों का सहारा लेना पसंद नहीं करता, या जो भी हो जाए मैं अपने लिए अपना मार्ग खुद बनाऊँगा, तो वाकई आपके लिए आपका मार्ग खुद बन जाता है। क्योंकि ऐसे टाइम पर डिवाइन आपके एफ़र्ट्स को देख रहा होता है। उससे आपके जो कर्मा बैगेजेस है कहीं ना कहीं वो रिलीज़ भी हो रहे होते हैं उस प्रोसेस में। मान लीजिए कि आपके ऊपर एंसेस्टर कर्मा बैगेज है, तो आपके एंसेस्टर भी वहाँ पर देख रहे होते हैं कि आप किस तरह से अपने आप के लिए फ़ाइट कर रहे हो। तो एक पॉइंट के बाद जो भी आपके एंसेस्टर है वो भी आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर पैटर्न भी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप चाहे कुछ भी हो जाए, अब अपने मार्ग पर अड़िग रहते हो। ये एक बहुत मतलब एक छोटा सा स्टेप है, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने कर्मा बैगेजेस रिलीज़ करने के लिए और अपना पाथ नियुक्त करने के लिए। मतलब अपना आगे का पाथ आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि हाँ, अगर आप राइट डायरेक्शन में हो तो आपको सही दिशा में ही भेजा जाएगा। अगर आप गलत डायरेक्शन को चूज़ करोगे तो आपके कर्मा बैगेज और बढ़ जाएंगे और आपकी हीलिंग प्रोसेस भी और बढ़ जाएंगी। इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।